हेलो एवरीवन, न्यू ईयर 2024 आ चुका है। इस बार ऐसा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपना बोर्ड एग्जाम देंगे। क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देने से पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि 11 में वो किसी अच्छे स्कूल में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे ताकि उनको एक अच्छा प्रिपरेशन करने का चांस मिल सके, अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने का मौका मिल सके। वो कहीं और पे जा कर के अपना वो IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं या फिर नीट की तैयारी करना चाहते हैं, BA LLB की तैयारी करना चाहते हैं ह्यूमैनिटीज़ के, या फिर किसी और जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो BCom की तैयारी करना चाहते हैं। वो बहुत सारे स्टूडेंट ये अपना सोचते रहते हैं क्लास 10 के पहले ही। तो उससे रिलेटेड ही इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि क्लास 10 का एग्जाम इस बार आप तो देंगे ही देंगे, उसके बाद आप चाहते हैं कि क्लास 11th में आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाए, जैसे AMU हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया JMI। तो अगर हम बात करें कि इनके एप्लीकेशन फॉर्म की, कट ऑफ की और इंट्रेंस एग्जाम की और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें AMU 11th एंट्रेंस की, तो AMU 11th एंट्रेंस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी के फर्स्ट वीक में आता है AMU का। इसी तरीके से अगर हम बात करें जामिया की, तो जामिया का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी अराउंड AMU के आसपास ही आता है। AMU और जामिया का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको पूरा 1 महीने का मौका मिल जाता है। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें फॉर्म फीस की, तो अराउंड 700 से 800 रुपये होता है फॉर्म फीस। आप फॉर्म फिल करके अपना एग्जाम दे सकते हैं। अगर हम बात करें कि सिलेबस की, AMU और जामिया की सिलेबस क्या है, तो AMU का सिलेबस, इसमें आपको 9th और 10th दोनों पढ़ना पड़ता है, और मैथ्स आपको 9th और 10th दोनों पढ़नी पड़ेगी। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और साइंस भी आपको 9th और 10th दोनों पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको AMU के लिए GK और इंडो इस्लामिक भी पढ़नी पड़ेगी। वहीं पे अगर हम बात करें जामिया की, तो जामिया में सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास 10th पढ़ना होता है, 9th वहाँ पे नहीं पढ़ना होता है। वहाँ पे आपको मैथ्स पढ़ना होगा, साइंस पढ़ना होगा और आपको इंग्लिश पढ़नी होती है। ओके, ये है बात उनके लिए जो साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज़ की, तो ह्यूमैनिटीज़ में क्या होता है कि आपको सोशल साइंस पढ़ना होता है और मैथ्स, बेसिक मैथ्स पढ़ना होता है, और GK और इंडो सेम रहता है। वहीं पर अगर हम बात करें जामिया में, तो जामिया में आपको सोशल साइंस पढ़ना रहेगा, मैथ और इंडो इस्लामिक GK हटा करके वहाँ पर आपको इंग्लिश लेना होता है। जामिया में आपको सिर्फ 10th पढ़ना होता है, AMU के लिए आपको 9th और 10th दोनों पढ़ना पड़ता है। अब अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम की, तो एंट्रेंस एग्जाम पहले क्या होता था, जनरली अप्रैल के मंथ में होता था, लेकिन अभी क्या है कि कोविड के बाद से, यानी कि 2020 के बाद से जो एंट्रेंस एग्जाम है वो मई के मंथ में हो रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी से सोचते हैं कि उनको एडमिशन मिल जाए क्लास 10th के बाद, क्योंकि होता क्या है कि क्लास 10th का एग्जाम बहुत टफ नहीं होता है बोर्ड का। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका क्लास 10 का बोर्ड का परसेंटेज भी बहुत अच्छा आ जाए और AMU 11th एंट्रेंस, जामिया 11th एंट्रेंस, ये सब भी आप क्रैक कर लें, तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हर साल सारे लोग ही जो 10th में होते हैं वही लोग क्रैक करते हैं, वही लोग एंट्रेंस निकालते हैं AMU और जामिया। तो आप लोग भी कर सकते हैं। इसके लिए बस क्या करना होगा कि आपको एक प्रॉपर प्लान करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अब बस बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और बोर्ड एग्जाम के बाद जब बोर्ड एग्जाम आपका खत्म हो जाता है उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आपको AMU और जामिया 11th एंट्रेंस की तैयारी करनी है। आपको क्या करना है कि अभी से थोड़ा सा सोच करके चलना है AMU और जामिया के बारे में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इतना टफ नहीं होता है। परसेंटेज गेन करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजिली आप, क्योंकि होता क्या है कि बोर्ड एग्जाम में एक प्रॉपर फॉर्मेट पे क्वेश्चन आते हैं, उस प्रॉपर फॉर्मेट को पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें एंट्रेंस की, तो एंट्रेंस में क्या होता है कि पैटर्न चेंज होता है, फॉर्मेट चेंज होता है, क्वेश्चन चेंज होता है, लैंग्वेज भी चेंज होता है, और इवन जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी चेंज करते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस और करने की जरूरत पड़ती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि AMU का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जामिया का एंट्रेंस एग्जाम, हम ये मान करके चल सकते हैं कि इस बार मई के मंथ में होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। अगर हम कट ऑफ की बात करें, तो कट ऑफ AMU के लिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग 60 प्लस मान करके तैयारी करेंगे तो आपका AMU बहुत ईजिली क्रैक हो जाएगा। इवन AMU में 55 प्लस पे भी एडमिशन मिल जाता है, बहुत बार 52 भी कट ऑफ गया है। लेकिन आइडियल सिचुएशन में अगर हम बात करें तो 60 प्लस मान करके आप AMU 11th एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम जामिया की बात करें, तो जामिया में क्या होता है कि जामिया में पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी होता है AMU के कंपेयर में, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ 10th आता है। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें जामिया की, तो जामिया का जो कट ऑफ जाता है वो अराउंड 80 प्लस। अगर आपके मार्क्स 80 प्लस आ रहे हैं तो 80 प्लस पे क्या होता है कि आपको जामिया में एडमिशन मिल जाता है। ह्यूमैनिटीज़ में भी अगर हम बात करें, तो ह्यूमैनिटीज़ में 2-3 नंबर का डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ह्यूमैनिटीज़ का अलग कट ऑफ जाता है, साइंस का अलग कट ऑफ जाता है। ह्यूमैनिटीज़ में ही कॉमर्स आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको चॉइस मिल जाएगा, आपको ह्यूमैनिटीज़ चाहिए या फिर कॉमर्स चाहिए। साइंस में क्या होता है, आपको साइंस चूज करना होता है, उसके बाद PCM PCB आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब ये मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, सिलेबस मैंने बता दिया, इंट्रेंस एग्जाम कब होंगे
ये भी बता दिया। अब यहाँ पे अगर आप डिसीजन लेकर के आप तैयारी करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि अभी से एएमयू और जामिया की तैयारी करना चाहते हैं, आपका बोर्ड एग्जाम भी आपको देना है अच्छे से, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी जो स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट SCI अलीगढ़ का जो ऑफलाइन बैच चल रहा है उसको आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के बाद क्या होगा कि आप अपना जो बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। आपका परसेंटेज भी बहुत अच्छे से आ जाएगा, जितना परसेंटेज आप चाह रहे हैं उतना परसेंटेज भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग जो तैयारी करवाते हैं वो पूरा अभी जो हमारा बैच चल रहा है वो बोर्ड प्लस 11th एंट्रेंस का चल रहा है। लेकिन अभी क्या है कि बोर्ड एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो हम लोग का जो क्वेश्चन पैटर्न अभी चल रहा है और टोटली बोर्ड एग्जाम का चल रहा है और थोड़ा सा हम लोग 11th एंट्रेंस का भी लेकर के चल रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अभी से बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको अभी से गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो हो ही जाएगी। साथ साथ में क्या है कि फिर AMU 11th एंट्रेंस, जामिया 11th एंट्रेंस, BHU 11th एंट्रेंस, ये सब एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। अभी क्या है कि हम लोग जो बैच चल रहा है जनवरी फरवरी ये बैच चलेगा मार्च के मिड तक। उसके बाद क्या होगा कि फौरन जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके फौरन बाद AMU, जामिया और BHU 11th एंट्रेंस का बैच उसी में स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी लोग चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना वो लोग ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन ज्वाइन करने के बाद क्या है कि आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस जो टीचर गाइड कर रहे हैं सिर्फ उसको आपको फॉलो करना है 1 by 1 जो क्वेश्चन कराया जा रहा है। आपको क्या होगा कि बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रॉपर DPP मिलेगा। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन पेपर बोर्ड में क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आते हैं उसका भी सैंपल पेपर आपको कोचिंग में कराया जाएगा। और उसके बाद जब आपका बोर्ड एग्जाम हो जाएगा आपके परसेंटेज अच्छे आ जाएंगे और जैसे ही हमारा 11th एंट्रेंस यानी कि बोर्ड एग्जाम के बाद 11th एंट्रेंस में कन्वर्ट होगा, फौरन हम क्या करेंगे कि MCQ क्वेश्चन करवाएंगे डेली। और जो और सिलेबस यानी कि होता क्या है कि AMU 11th एंट्रेंस, जामिया 11th, जामिया में तो बहुत इजी पेपर आता है। AMU में क्या होता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो थोड़ा सा NCERT से हट करके भी आते हैं, तो उस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। ओके, तो जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं कि कांटेक्ट कर सकते हैं 9634775736 पे। अगर हम बात करें कोचिंग के एड्रेस की कि कोचिंग का एड्रेस कहाँ पे है स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो आपको पता होगा कि आपके बहुत सारे बैनर में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये आपका बॉम्बे मर्सेंटाइल बैंक दोधपुर अलीगढ़ यहाँ पे सेंटर है। आपको आप यहाँ पे आकर के क्वेरी भी कर सकते हैं। एक बैच ऑलरेडी हमारा चल रहा है बोर्ड एग्जाम और 11th एंट्रेंस का, ये दूसरा बैच है जो 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका बोर्ड एग्जाम भी अच्छा हो जाए, चाहे वो ह्यूमैनिटीज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, वो सारे लोग आकर के अपना ज्वाइन कर सकते हैं। और कॉल करने के लिए आपको क्या करना है कि 9634775736 पे आपको कॉल करके क्वेरी कर लेनी है, जो भी क्वेरी आपको करनी है। ओके, थैंक यू।